वो जुहू गए थे मंदिर में पूजा करने। और ये था कि जब भी वो मुंबई में रहते थे, दिल्ली से मुंबई जब भी मुंबई में रहते थे, तो उनकी थी कि भाई सुबह शाम एक मंदिर में जाते थे। वो मंदिर था जुहू में, वहाँ वो जाते थे और पूजा अर्चना करते थे। हाँ, टाइम फिक्स नहीं रहता था, हाँ जाना लेकिन ज़रूर, जैसे हम जहाँ भी हैं वहाँ पे, जैसे मुंबई गए, मुंबई में जुहू के मंदिर में जाना है तो टाइम फिक्स नहीं रहता, पर जाते ज़रूर थे। तो वहाँ पे घात लगाए बैठे 3 आतंकवादी थे। आतंकवादी बोलिए या जो भेजे हुए शूटर्स बोलिए, वो इंतज़ार कर रहे थे आपको गुलशन कुमार जी का। देखिए, जिसने ज़िंदगी की शुरुआत अपने देवी भक्ति गाने से शुरू की, उनकी मौत भी उसी जगह होती है। मंदिर से निकलते ही जैसे ही वो ड्राइवर कार की ओर बढ़ते हैं, तो अब्दुल राशिद और दौद मर्चेंट और एक और शख्स, 3 लोग। दौद मर्चेंट बोलता है कि जो बहुत पूजा पाठ कर लिया आपने, अब आप पूजा ऊपर जाके करना। ये बात सुनते ही उन्होंने गोली चलाना शुरू किया। 16 फायरिंग हुई। वो उनको गोली लगा, पहले हेड में लगा तो उसको भागने की फिर भी कोशिश की, मतलब बचने की, लेकिन उधर से अब्दुल रशीद और एक और लोग आते हैं और उनको 16 गोली मारते हैं। इसी बीच उनका ड्राइवर भी चाहता है उनको प्रोटेक्ट करने को, लेकिन उनको भी गोली लगता है। फिर क्या करते हैं, ये तीनों, आगे एक टैक्सी रहता है, इनके पास गन रहती है, तो टैक्सी ड्राइवर को निकाल कर बाहर फेंकते हैं और बेचारा टैक्सी ड्राइवर कुछ बोल ना पाता है गन को देखते हुए कि भाई ज़िंदगी से संबंध खराब ना हो जाए। टैक्सी लेके निकल देते हैं। 16 गोली लगने के बाद ये कुपर्स हॉस्पिटल लेके जाए जाते हैं मुंबई में, लेकिन उनको डेथ बता दिया जाता है कि इनका देहांत हो चुका। उसके बाद कहानी होती है एक अलग रूप कि भाई मर्डर केस जब चलने लगता है तो किस किस पे चला। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे, एक कहानी, एक टिप्स के नाम मैं बता दे रहा हूँ। क्या नाम था उनका? टिप्स के नाम था, टिप्स इंडस्ट्री के जो है ना, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। टिप्स के मालिक थे जो भी, नाम नहीं मेरे को एग्जैक्ट लिखा ना, याद में नहीं आ रहा है। उसके नाम लेता है ये तीनों शूटर के, हमको 25-25 लाख रुपया दिया गया। मैं बता दूंगा नाम या लिख दूंगा बाद में। तो इनको भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। टिप्स के मालिक के, हो सकता है कि राइवलरी हो, म्यूजिक इंडस्ट्री से दोनों बिलोंग करते हैं, तो इनको बढ़ते हुए देखने न चाह रहा हो, तो इसलिए उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन 2001 या 2 के आसपास आपको बहुत सारे लोग को बरी कर दिया था। लेकिन जो अब्दुल अब्दुल रॉ अब्दुल या तो फिर दौद मर्चेंट जो था, उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, बाकी लोग बरी हो जाते हैं। लेकिन 2012 में वो अब्दुल लतीफ़ पैरोल पे बाहर निकलता है और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पकड़ा जाता है। बांग्लादेश भागने के फिराक में था, उसको वहाँ 5 साल की सज़ा होती है। फिर उसके बाद भारत ले आया जाता है दौद मर्चेंट को। अब्दुल रशीद का कोर्ट में चल रहा था केस, उसके बाद 2021 में उसको भी उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। टिप्स वाले जो मालिक थे उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उनको बरी कर दिया जाता है। और अभी हाल ही में टिप्स की मूवी आई थी रेस 3, जो सलमान खान ने जिन्होंने एक्ट किया था। और इसमें एक नाम और आता है कि भाई नदीम गुस्सा गए थे। नदीम कहाँ गया, नदीम कहाँ है? तो नदीम उस समय उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और लंदन में उनका चेकअप चल रहा था। तो नदीम क्या हुआ कि जैसे ही ये मर्डर केस हुआ, उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड होना था हैदराबाद में, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट ना होकर वो भाग गया था लंदन। और लंदन में जाकर उन्होंने लंदन की नागरिकता ले ली। तो केस चलने के ट्रायल के समय उनको मतलब कि बुलाया जाना था यूके से, पर यूके की नागरिकता लेने के कारण वहाँ के कोर्ट ने बोला कि भाई आपके पास प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं है कि आप इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद नदीम ने वहाँ दुबई में आपको परफ्यूम की इंडस्ट्री या बोलिए अपना काम काज परफ्यूम के काम में शुरू लगा दिया। उसके बाद आज तक कोई अता पता नहीं, भारत में अभी तक वो नदीम आया नहीं। सरवन से पूछताछ किया गया कि भाई आपका दोस्त था, आपके साथ उठना बैठना था, तो आपको क्यों नहीं पता था ये ऐसा हो रही थी? तो वो कि एग्जैक्टली सर मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और उसके बाद भी, मर्डर केस के बाद भी 1-2 सॉन्ग शूट हुए हैं दोनों लोग दूर, वो लंदन में बैठकर, वो इंडिया से शूट हुआ है, दोनों का रिलीज हुआ। कोई नाम याद एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है।
कोई टिरानी थे टिप्स वाले का नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वैसे मैं बता दूंगा। और इसी तरह नदीम अभी तक तो पकड़ा नहीं गया, सरवन बाहिजत बरी और टी सीरीज वाले भाई साहब भी बरी। और इस तरह एक महान शख्सियत की एंडिंग होती है। और आज भी वैष्णो देवी जाएगा तो टी सीरीज के तरफ से हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी में लंगर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, खाना उन्हें जो खिलाते हैं वो खिलाया जाता है हमेशा। अब वैष्णो देवी यदि जाइएगा तो। और बहुत जगह टी सीरीज, जैसे टी सीरीज भोजपुरी भी चलता है, टी सीरीज पंजाबी भी चलता है, टी सीरीज बॉलीवुड का जान ही रहे हैं, अलग लेवल का है। तो बहुत रीजनल लैंग्वेज में भी इन्होंने बहुत ऊपर ग्रोथ कर चुका है। और इनके बेटे भूषण कुमार दिव्या घोषला से शादी की, इनकी और भी बहुत सारी चीज़, आप तो इनके बारे में बहुत सारा चीज़ जान ही रहे हैं। और यदि हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।